वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 28 मई और 28 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूले। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और साथियों, क्लास अच्छी लगे ना तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। क्योंकि 2024 में अगर आपका सपना टारगेट है, आपका लक्ष्य है कि हमें 2024 में अपनी सफलता प्राप्त करनी है, तो साथियों अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि करंट का शानदार डोज है वो आपको सुबह सुबह मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और स्टाल गा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों को भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के लिए शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो बताओ भाई, 1 करोड़ से अधिक का कार्य करने वाले भामाशाह को, 30 लाख से 1 करोड़ तक का कार्य करने वाले को, या फिर 5 लाख से 30 लाख तक का कार्य, या फिर 1 लाख से 30 लाख तक का कार्य करने वाले भामाशाह को है वो शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 लाख से 30 लाख तक के कार्य करने वाले भामाशाहों को है वो यहाँ पर शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा 2024 के अंदर। पहले ये साथियों शिक्षा श्री सम्मान है वो 1 लाख से 30 लाख तक के कार्य करवाने वाले भामाशाहों को है वो दिया जाता था, लेकिन इसमें अब वो चेंज हुआ है और अब 5 लाख से वो 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं साथियों, 1 करोड़ से अधिक का कार्य करवाने वाले वो जो भामाशाह हैं, यानी कि मान लो कोई स्कूल के अंदर है वो 1 करोड़ से अधिक का कार्य करवाता कोई भामाशाह, तो उसको दिया जाएगा शिक्षा विभूषण पुरस्कार, शिक्षा विभूषण। और 30 लाख से 1 करोड़ तक का कार्य करवाने वाले भामाशाह को दिया जाएगा शिक्षा भूषण। और यहाँ पर 5 लाख से 30 लाख तक का कार्य करवाने वाले शिक्षक को दिया जाएगा शिक्षा श्री सम्मान। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा भामाशाह सम्मान समारोह 2024 संचालित किसके द्वारा, तो शिक्षा विभाग के द्वारा। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो यह है मदन दिलावर। कौन है भाई शिक्षा मंत्री, तो याद रखना मदन दिलावर, याद रखना। ठीक है, क्या है तो यह कार्यक्रम क्या है, तो ये सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों को सम्मानित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो भामाशाह हैं और जो विद्यालय शिक्षा के प्रति सजग है और वो अपने स्कूल के अंदर, गांव के स्कूल के अंदर है वो कुछ दान पुण्य करते हैं, तो भामाशाह तो उनको है वो यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। सम्मानित सितंबर माह 2024 में किया जाएगा। अभी फिलहाल आवेदन है वो स्टार्ट हुए हैं भाई। ठीक है, तो जिन्होंने इतने मतलब रुपए लगाए हैं विद्यालय के अंदर तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कार्य की बात करें तो कार्य किसमें, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जिसने कार्य करवाए हैं विद्यालय के अंदर वो आवेदन कर सकता है। पुरस्कार की बात करें तो एक तो इसमें मिलेगा शिक्षा विभूषण पुरस्कार जो 1 करोड़ से अधिक का कार्य करवाने वाले भामाशाह को दिया जाएगा। शिक्षा भूषण पुरस्कार जो 30 लाख से 1 करोड़ तक का कार्य करवाने वाले को दिया जाएगा। और शिक्षा श्री अवार्ड है वो साथियों यहाँ पर बात करें सम्मान है वो 5 लाख से 30 लाख तक के कार्य करवाने वाले भामाशाह को दिया जाएगा। पहले ये जो शिक्षा श्री अवार्ड है ना, ये 1 लाख से लेकर 30 लाख तक के जो भी कोई भामाशाह काम करवाता था उसको दिया जाता था। अब इसमें 1 लाख को बढ़ाकर अब क्या कर दिया, न्यूनतम अब 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कर दिया है। तो इसलिए ये चर्चा में है, तो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि छात्राओं के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो आएगा कोहार्ट 10.0 का शुभारंभ किया गया है। किसका शुभारंभ किया गया है, कोहार्ट 10.0 का शुभारंभ किया गया है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंदर, जो साथियों कहाँ पर है, जोबनेर जयपुर में। कहाँ पर है भाई, जोबनेर जयपुर के अंदर है। अब पूरी चर्चा करते हैं इसके बारे में। और राजस्थान के अंदर जो 5 कृषि विश्वविद्यालय उनको भी हम अच्छे से देखेंगे इसी सेशन में। तो पहले देख लेते हैं कोहोर्ट 10.0 क्या है, तो ये संचालित किसके द्वारा किया जाएगा, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के द्वारा। क्या है तो साथियों कृषि छात्रों और नवाचार कृषि स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रोत्साहन राशि की बात करें तो 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए है। यानी कि कोई छात्र है वो कृषि और कृषि से संबंधित जो स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको 25 लाख रुपए है वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और यहाँ पर बात करें स्थापना, तो साथियों इक्वेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसका कार्य क्या होता है, प्रशिक्षण देना। कृषि से संबंधित जो छात्र हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोबनेर जयपुर में है। तो अब चर्चा करते हैं आगे।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 5 है। कौन कौन से हैं? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, जो राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखना। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये साथियों उदयपुर में है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। कोटा कृषि विश्वविद्यालय कोटा में है। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। तो ये आपको 5 अपने राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टार लगा लीजिएगा भाई, पूछा जा सकता है, भरतपुर में साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये साथियों ऑपरेशन एंटीवायरस, ऑपरेशन एंटीवायरस है, वो चलाया जा रहा है साथियों, याद रखना। अब आपको पता है साइबर ठगी क्या होती है, जो ऑनलाइन रूप से ठगी करते हैं, वो साइबर ठगी आ गई। ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेशन अनामिका, ये भी राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जो काले शीशे हुआ है बिना नंबर की गाड़ियों पर यहाँ पर किया जा रहा है। ऑपरेशन गरिमा भी राजस्थान पुलिस का है। और ऑपरेशन शुद्ध आहार मिलावट पर वार राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया गया था 15 फरवरी से, याद रखना। अब चर्चा करते हैं, और राजस्थान के जितने भी अपने मई महीने में अपने अभियान पढ़े हैं, ऑपरेशन पढ़े हैं, वो एक साथ आपको इसी अपने कैप्सूल के अंदर मिलेगा। आगे देखिएगा, तो देखिएगा ऑपरेशन एंटीवायरस किस जिले में चलाया गया है? भरतपुर जिले में। क्या है? तो साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु है, वो चलाया गया है साथियों। अन्य फैक्ट आपसे पूछे कि देश में सर्वाधिक साइबर अपराध कहाँ पर होते हैं, तो मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र अपना राजस्थान वाला, तो राजस्थान का मेवात क्षेत्र आप जानते हो, अलवर, भरतपुर और डीगवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। और प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस थाने की शुरुआत है वो की गई थी 2023 में, हमने अच्छे से पढ़ा था करंट अफेयर में। ठीक है, तो एंटी ऑपरेशन एंटीवायरस भरतपुर में, याद रखना। अब देखिएगा अपने कैप्सूल, तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। पहला अपना क्वेश्चन है, मिशन संरक्षण 2024 अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो गोपालन एवं यानी कि पशुपालन एवं गोपालन विभाग के द्वारा। और कल ही हमने पढ़ा था साथियों, ये पशु पक्षी और गोवंश के लिए है, वो गर्मी व लू से बचाने के लिए है, वो मिशन संरक्षण 2024 अभियान शुरू किया गया है, यानी कि सूर्य से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरिवन वृक्षारोपण अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और राजस्थान में काले शीशे गाड़ियों में बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन अनामिका। और भरतपुर में साइबर ठगी मुक्त करने तो कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन एंटीवायरस। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वास्तव में साथियों अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए करो क्लास को, ताकि आप, क्योंकि ये क्लास है वो बहुत मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए और रोजाना बनाई जाती है, इसलिए डेली आपको है वो सुबह सुबह अपनी ये डोज मिल जाता है। तो इस आपका क्या फर्ज बनता है कि लाइक कीजिए करें, और अपना परिवार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली है वो क्लास टाइम मिलती रहे और आप उसका आनंद लेते रहे। और साथियों 1-2 दिन में आपको शानदार सूचना देने वाला हूँ, जो आपका दिल गार्डन हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी FLFS सर्वे के अनुसार राजस्थान में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तो राजस्थान में भाई 24%, यानी कि 100% युवाओं में जो 15 से 29 वर्ष के बीच में है ना, उसमें से 24%, यानी 100 में से 24 युवा क्या हैं? बेरोजगार हैं। तो अब आपको ध्यान रखना, तो कितने हैं बेरोजगार? ये अगर आपसे पूछें कि गुरुजी 7.6% क्या है, तो ये क्या है? तो ये साथियों अगर आपसे पूछे तो ये पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो FLFS सर्वे है ये कौन जारी करता है? तो ये अपना करता है भाई केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, याद रखना। ठीक है, सी अपना सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में अगर बात करें तो अगर आपसे पूछे कि 6.7% क्या है, तो ये आपको बताना है गुरुजी कि भारत में कुल बेरोजगारी है। क्या है ये? भारत की कुल बेरोजगारी है। और अगर पूछे आपसे कि 17% क्या है, तो ये आपको बताना है कि भारत में 15 से लेकर जो 15 से 29 वर्ष के जो युवा है वो क्या है? 17% बेरोजगार है। और राजस्थान में 15 से 29 वर्ष के जो युवा है वो 24% बेरोजगार है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित MTV रेस में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये केसी मीना दोसा के साथियों याद रखना, इन्होंने हाल ही में है, आपको ये भी बता दूं मैं, इन्होंने हाल ही में है वो यहाँ पर
ये क्या है, दूसरा स्थान प्राप्त किया। 56 वर्ष के, ये 56 वर्ष के हैं और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन रक्षक अधिकारी हैं राजस्थान के अंदर। याद रखना दौसा से, तो याद रखना भाई, क्लियर है, याद रखना। और मोनिका जाट का संबंध, और ये क्या है, साइकिलिंग चलाते हैं, किसमें, तो साइकिलिंग के अंदर। मोनिका जाट का संबंध भी साइकिलिंग से, जो बीकानेर में, याद रखना। और अनुप्रिया व्यास लंदन मैराथन में दौड़ने वाली, राजस्थानी पोशाक में दौड़ने वाली पहली महिला जयपुर की है। और शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने हाल ही में है, वो हमने पढ़ा था साथियों, शिव प्रताप सिंह जो राठौड़ है, ये किस खेल से संबंधित है, ये बता दो भाई, किस खेल से, तो शूटिंग खेल से संबंधित। किस खेल से भाई, शूटिंग खेल से संबंधित है। अब आगे देखिएगा, तो देखिएगा कि सी मीणा, जिला इनका दौसा है। पद की बात करें तो अतिरिक्त प्रधान मुख्य रक्षक अधिकारी है। और चर्चा में क्यों है कि एमटीवी रेस में दूसरा स्थान है वो उन्होंने प्राप्त किया है। जो देश का साथियों सबसे बड़ी रेस है वो होती है अपनी, ठीक है, याद रखना भाई। आगे देखिएगा, अब ये 27 मई के फटाफट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हम अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, जितनी बार रिवीजन करेंगे ना उतने ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे साथियों, ये ध्यान रखना भाई। तो देखिएगा कल वाला क्वेश्चन, 23 मई को प्रदेश में मिशन संरक्षण 2024 अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, तो हमने पढ़ा है पशुपालन एवं गोपालन विभाग, और इसके मंत्री कौन है, जोगाराम कुमावत है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सी प्रेजेंट 2024 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है, तो नाम है प्यारी कुमारी चौहान का, जो ध्यान रखना मुंडावर राजसमंद जिले से है भाई। आगे देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में राजस्थान के किन सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो हरिकेश मीणा झुंझुनू और चंद्र